नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशान करता है। और एज यू नो, विदाउट वर्ब्स देयर इज़ नो सेंटेंस फॉर्मेशन। वर्ब्स के बगैर तो वाक्य ही नहीं बनेंगे। तो वर्ब्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि आपको जितना हो सके उतना सरल भाषा में आसान तरीके से सिखाया जाए। आई नो देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। फिर मैं ये क्यों बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट होने के बावजूद भी बच्चों, आपको बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हर साल मैं अपने क्लास में बच्चों को वर्ब्स कराता हूँ, बार बार कराता हूँ, पर कन्फ्यूजन बनी रहती है। ठीक है, ध्यान से सीखने पर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और उसी तरीके से यहाँ पे ये कुछ 3 या 4 वीडियो की सीरीज़ बनाऊँगा मैं। अगर आप ये सभी वीडियोस ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड। और उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ वर्ब। शायद आपने बचपन में सीखा ही होगा, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। सही है, पर पूरा सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इस चीज़ को ध्यान से सीखिएगा, यहीं से कन्फ्यूजन की शुरुआत होती है। तो ये जो मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ उस पे पूरा ध्यान रहे आपका। और ज़रूरत लगे तो नोट्स भी बना लीजिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा, एसर्टिव और इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे मैं केवल वर्ब्स को लेकर कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो दो प्रकार के जो वाक्य होते हैं, वन इज एक्शन, अनदर इज सिचुएशन और कंडीशन। ठीक है, एक में कोई काम होता है, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा है। दूसरे में कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। व्हेन आई से ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, इस वाक्य में ही इज द डूअर, सो ही इज सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब है, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। राइट, यहाँ तक आप मेरे साथ है। ही सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इफ आई से ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ क्रिकेटर, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। राइट, इज वर्ब है, बट दिस इजंट एन एक्शन वर्ब, इट्स एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। राइट, और ही इज अ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर जो है, काफ़ी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि क्रिकेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। नो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज देर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस। एंड एक्शन होगी तभी ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। राइट, उम्मीद है यहाँ तक आप मेरे साथ है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का था। राइट, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल। पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, वी प्लूरल। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? द स्पीकर। लिसनर इज द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में होता है यू। थर्ड पर्सन ही शी इट, सिंगुलर, दे प्लूरल। राइट, ये क्लियर? अब जो बात कर रहे थे हम कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्शन, सॉरी, वो सिचुएशन वाले सेंटेंसेस में होता है। तो अब शुरुआत करते हैं। टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन से? ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ये भी लगता है कि ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग है। नहीं, बोथ आर द सेम थिंग। ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग एंड हेल्पिंग आर ऑक्सिलरीज। ठीक है, एंड द अदर वन इज मेन वर्ब। राइट, ऑक्सिलरीज में देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज, प्राइमरी और टू बी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स को अलग से आपको पढ़ाया जाता है। प्राइमरी का कंसेप्ट बहुत ही कम बच्चों को पता होता है।
आज इसको क्लियर कर लीजिए, आज इसको अच्छे से सीख लीजिए। टू बी वर्ब्स और प्राइमरी वर्ब्स आर द वर्ब्स which are used to indicate situations, right? When I say I am a teacher, am यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को सपोर्ट दे रहा है। टीचर जो है इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, और उसको सपोर्ट दे रहा है एम। तो एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। बिकॉज देर इज नो एक्शन वर्ब, इट बिकम्स द मेन वर्ब, राइट? तो प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर ये टू बी या प्राइमरी वर्ब्स है। पास्ट में वॉज या वर प्राइमरी वर्ब्स है, और फ्यूचर में विल और शेल नहीं है दोस्तों। काफ़ी बच्चों को लगता है विल और शेल, बट वो तो मॉडल ऑक्सिलरीज है। विल और शेल के साथ में बी ऐड करना पड़ता है टू मेक देम टू बी और प्राइमरी वर्ब्स। विल बी, शेल बी, राइट? इतना ध्यान रखिए। और अब बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल ऑक्सिलरीज को डिटेल में किसी और वीडियो में समझाऊंगा, पर कौन कौन से होते हैं ये शायद आपको पता होगा, बट लेट्स रिकलेक्ट। कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, हैव टू, ये सारे जो है ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू वर्ब्स। कौन कौन से? यस, एक्शन एंड सिचुएशन। वर्ब्स की बात करें तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग, एंड मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए, वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरी डिटेल के साथ उसके भी जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स, वो भी समझाऊंगा, राइट? और उसके बाद वाले वीडियो में वी विल डिस्कस जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव्स, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब में दो प्रकार, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, वो मैंने अच्छे से समझा दिया। हो एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।